नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य सरोवर में। आज का टॉपिक है हमारा अष्टछाप एवं उनके कवि। आज इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि अष्टछाप क्या है और उनके कौन कौन से कवि हैं, इसके संस्थापक कौन थे, इसकी जो है स्थापना कब हुई थी और किस तरीके से परीक्षा में प्रश्न बनते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए आज हम इसके सभी पहलुओं को जो है छूते हुए चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को अष्टछाप एवं उनके कवि। और एक ऐसी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा जिसके माध्यम से आप अगर इसे भूलना भी चाहेंगे तो भी नहीं भूल पाएंगे। तो अष्टछाप एवं उनके कवि की अगर हम बात करते हैं तो चलिए इस वीडियो में हम शुरू करते हैं अष्टछाप एवं उनके कवि। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ जो जितना भी मटेरियल है वो अच्छा लगता है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अष्टछाप एवं उनके कवि। अष्टछाप के संस्थापक महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य। अष्टछाप जिसके जो संस्थापक हैं महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी एवं उनके पुत्र श्री विट्ठलनाथ जी द्वारा स्थापित 8 भक्तिकालीन कवियों का एक समूह था। क्या था? अष्टछाप के जो संस्थापक थे वो महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी हैं और एवं उनके पुत्र श्री विट्ठलनाथ जी हैं। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाता है कि अष्टछाप के जो है संस्थापक कौन है। तो अष्टछाप के जो संस्थापक हैं वो वल्लभाचार्य और उनके पुत्र विट्ठलनाथ। कभी कभी इस तरीके से भी परीक्षा में प्रश्न आ जाता है कि वल्लभाचार्य के पुत्र का नाम बताइए या विट्ठलनाथ किसके पुत्र थे, तो इस तरीके से प्रश्न बन जाता है। और अगर हम बात करें इसके जो है संस्था की और इसकी स्थापना की, तो ये देखिए विट्ठलनाथ जी द्वारा संस्थापित 8 भक्तिकालीन कवियों का एक समूह था। आपसे पूछ लिया जाता है कि अष्टछाप के जो कवि थे वो किस काल के कवि थे, तो ये भक्ति काल के थे। इस तरीके से भी प्रश्न आ जाता है। जो अगर हम छोटे एग्जामों की बात करें, जो क्लास 3 या सी के जो होते हैं, लेखपाल वगैरह की जो वैकेंसी आती है उसमें इस तरीके के प्रश्न आ जाते हैं। और नेट वगैरह यूजीसी नेट वगैरह उसमें इस तरीके के प्रश्न आते हैं कि आपसे उसके पुत्र और पिता के बारे में पूछ लिया जाए। तो आपको ये सब बातें ध्यान रखना है। इनके कवियों का एक समूह था जिन्होंने अपने विभिन्न पद एवं कीर्तनों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाओं का वर्णन किया था। ठीक है, क्या किया था? ये सभी के सभी 8 थे। इनके समूह जो था वो 8 लोगों का समूह था, जिसमें इन्होंने क्या किया था? भगवान श्री कृष्ण की जो है लीलाओं का वर्णन किया है, उनके जो है गुणगान किया है। ठीक है, और क्या किया है? जिन्होंने अपने विभिन्न पदों से, पद मतलब जो इनकी जितनी भी रचनाएं थीं उनके माध्यम से क्या किया है? अपने कीर्तनों के माध्यम से क्या किया है? भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया है। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया है। ठीक है, अष्टछाप की जो है स्थापना हुई थी, अगर हम स्थापना की बात करें तो 1556 में हुई थी। कब हुई थी? 1556 में। 1556 में किसकी स्थापना हुई? 1556 नहीं, 1565 में। ठीक है, तो 1565 में इसकी जो है स्थापना हुई। 1565 में अष्टछाप की स्थापना होती है। उसके बाद अगर हम बात करें कि अष्टछाप है क्या, तो देखिए अष्टछाप क्या है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो अष्टछाप कवियों के अंतर्गत पुष्टि मार्गीय आचार्य वल्लभ के काव्य कीर्तन 4 प्रमुख शिष्य तथा उनके पुत्र विट्ठलनाथ जी के 4 शिष्य थे। ठीक है, अब देखिए अष्टछाप के जितने भी कवि हैं उनके अंतर्गत कौन आता है? पुष्टि मार्गीय आचार्य। पुष्टि मार्गीय आचार्य कौन थे? अब आपसे इस तरह के भी प्रश्न जो है पूछ लिया जा सकता है कि आचार्य जो है वल्लभ थे वो किस मार्ग के थे, तो आप बता सकते हैं वहाँ पुष्टि मार्गीय। ठीक है, ये ऑप्शन पे दिया जा सकता है। तो ये कौन थे? अष्टछाप के कवियों के अंतर्गत पुष्टि मार्गीय आचार्य वल्लभ के काव्य कीर्तनकार। ठीक है, इनके जो काव्य के कीर्तनकार थे वो 4 प्रमुख शिष्य थे इनके। ठीक, आचार्य वल्लभ के 4 शिष्य तथा उनके
पुत्र के भी 4 शिष्य थे। ठीक है, अब आचार्य वल्लभ के 4 शिष्य और विट्ठलनाथ के 4 शिष्य, ठीक है, ये दोनों थे। अगर देखिए यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आचार्य वल्लभ और विट्ठलनाथ स्वयं अष्टछाप में नहीं थे, ये संस्थापक थे। अगर अष्टछाप के कवियों की बात आ जाए तो वहाँ पर इनका नाम नहीं मिलता है। ठीक है, तो आपको यह याद रखना है, वरना आप ये कहोगे कि 2 तो ये हो गए, 8 वो, तो ये 10 हो गए ना, तो इस तरीके से 10 नहीं, ये 2 थे ही नहीं। ठीक है, तो 10 होने का कोई सवाल नहीं, इसमें 8 कवि थे, वो आपको मैं आगे बताऊंगा विस्तार से कैसे कैसे किस तरीके से ये थे। ठीक है, 8 क्या थे, 8 ब्रजभूमि के निवासी थे। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि 8 जो अष्टछाप के कवि थे वो कहाँ के निवासी थे, ब्रजवासी थे, ब्रजभूमि के निवासी थे, और श्रीनाथ जी के जो है श्रीनाथ जी के समक्ष गान रचकर गाया करते थे। ठीक है, श्रीनाथ जी के समक्ष जो है गान रचकर गाया करते थे। सही, इसके बाद क्या है, उनके गीतों के संग्रह को अष्टछाप कहा जाता था। अब इनके जो गीत थे, अष्टछाप क्या था, इनके गीतों का जो संग्रह है ना, जो इन सभी कवियों ने मिलकर जो इसके समूह के जितने भी कवि थे उनके गीतों का एक जो संग्रह था, कलेक्शन था, उसे क्या कहा गया, अष्टछाप। ठीक, तो उसे अष्टछाप कहा गया, जिसका शाब्दिक अर्थ है 8 मुद्राएं। ठीक है, जिसका शाब्दिक अर्थ है 8 मुद्राएं। ठीक है, 8 पोजीशन, ठीक, अलग अलग पोजीशन में गाते थे। उन्होंने ब्रजभाषा में श्री कृष्ण विषयक भक्ति रसपूर्ण कविताएं रची हैं। ठीक है, क्या करा है, श्री कृष्ण के विषय से संबंधित भक्ति रसपूर्ण कविताएं रची हैं। ठीक, उनके बाद सभी कृष्ण भक्त कवि ब्रजभाषा में ही कविता रचने लगे। ठीक है, अब इसके बाद से जो है जितने भी जो है कवि थे वो सब क्या करने लगे, जितने भी कृष्ण भक्ति धारा की जो कवि थे, भक्ति काल को मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि भक्ति काल को कैसे कैसे जो है राम भक्ति और जो है कृष्ण भक्ति में विभाजित किया गया था। तो देखिए उन्होंने उनके बाद जितने भी जो कृष्ण भक्ति जो कवि थे वो ब्रजभाषा में ही रचना करने लगे। ठीक है, कविताएं रचने लगे। ठीक, अष्टछाप के जो कवि हैं वह निम्न प्रकार हैं। अब अष्टछाप के कवियों की बात कर लेते हैं। तो देखिए अष्टछाप के कवि हैं 8 हैं। ये पहले आते हैं इसी क्रम में कुंभन दास। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं तो अष्टछाप के कवियों की, तो देखिए अष्टछाप के कवियों की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो कौन कौन से अष्टछाप के कवि हैं। तो यहाँ पर जो अष्टछाप के कवि हैं उनकी मैं बात करूँ तो अष्टछाप के कवि सर्वप्रथम आते हैं कुंभन दास। कौन आते हैं, कुंभन दास। कुंभन दास जो हैं अष्टछाप के कवि, इनका जो है जन्म और मृत्यु की जो है यहाँ पर सन दी हुई है, उसे आप याद कर सकते हैं। 1448 में इनका जन्म और 1582 में इनकी मृत्यु हुई थी। और सूरदास की बात करें तो सूरदास 1478 से 1580, कृष्णदास की बात करें तो 1495 से 1575, आगे परमानंद दास की बात करें तो 1491 से 1583, गोविंद दास की बात करें तो गोविंद दास जो है 1505 से 1585, चित्त स्वामी की बात करें तो 1481 से 1585, और नंददास की बात करें तो 1533 से 1586, चतुर्बुद्ध दास की बात करें तो 1530। ठीक है, अगर हम चतुर्बुद्ध दास की जो है बात करते हैं, क्योंकि अगर हम चतुर्बुद्ध दास जी की बात करते हैं तो इनका जो है मृत्यु की जो है तिथि प्रमाणित दी नहीं गई है, तो इनका जो जन्म है वो 1530 में हुआ था। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं ट्रिक की, कि ट्रिक क्या है, इसे याद कैसे करेंगे, कि हमें 8 जो हैं, क्योंकि प्रश्न जो है इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि इन अष्टछाप के कवियों में कौन नहीं है, तो वहाँ पर कभी कभी जो है कुछ ऐसा दास लगा के कोई कवि को वहाँ बैठा दिया जाता है, रख दिया जाता है ऑप्शन में, तो वहाँ जो है कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो देखिए इसे याद करने की बहुत ही बेहतरीन ट्रिक मैं लेकर आया हूँ अपने वीडियो के माध्यम से। काका गाना छपा है सच बताओ। ठीक है, काका गाना छपा है सच बताओ। ठीक है, तो इसे आपको याद रख लेना है, काका गाना छपा है सच बताओ। ठीक है, का से पहले का से हो गया कृष्णदास, दूसरे से हो गया कुंभन दास, गा से हो गया गोविंद स्वामी, ना से हो गया नंददास, छा से हो गया चित्त स्वामी, पा से हो गया परमानंद दास, और ये जो हा है ये वाक्य को पूर्ण बनाने के लिए, सार्थक बनाने के लिए लिया गया है, इसका कोई अर्थ नहीं है यहाँ पर।
सा से हो गया हमारा सूरदास और चा से हो गया चतुर्भुजदास, ठीक है। और बताओ भी यहाँ वाक्य को पूर्ण करने के लिए लिया गया है। तो आप इस जो है ट्रिक के माध्यम से, उस इस उपाय के माध्यम से, इस तरीके के माध्यम से आप इसे अच्छे से याद रख सकते हैं। देखिए कृष्णदास हैं, कुंभन दास हैं, ठीक है। अगर हम दास वाले की बात करें तो कृष्णदास, कुंभन दास, ठीक, नंददास और आपके परमानंद दास, सूरदास और चतुर्भुज दास। इसी क्रम में किसी और कवि को जो है लाकर यहाँ पर ऑप्शन में रख दिया जाएगा और उसके आगे दास लगा हुआ होगा, तो आप उसे जो है अष्टछाप का कवि मानने लगेंगे। जैसे कि तुलसीदास, ठीक है, तुलसीदास को ऑप्शन में रख दिया तो आप सोचेंगे कि दास के कवि तो हैं ही, तो शायद ये भी जो है अष्टछाप के कवि रहे होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, अष्टछाप के कवि ये अलग हैं और मिलता जुलता ऑप्शन भी रख देते हैं कभी कभी, तो उसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं आगे। अष्टछाप के जितने भी जो कवि हैं, इनमें जो है सब सर्वप्रथम जो है अगर मैं बात करूं तो इन कवियों में सूरदास प्रमुख थे, ठीक है। जो मेन थे यानी कि जो प्रमुख थे वो सूरदास थे। अपनी निश्चल भक्ति के कारण, अपनी निश्चल भक्ति के कारण ये लोग भगवान श्री कृष्ण के सखा, ठीक है, ये भगवान श्री कृष्ण के सखा भी माने जाते थे। अपनी निश्चल भक्ति के कारण, ठीक है, अपनी जो भक्ति भाव था उसके कारण इन्हें क्या कहा जाता था, ये जो है श्री कृष्ण के सखा यानी कि मित्र भी माने जाते थे। परम भागवत होने के कारण यह लोग, परम भागवत होने के कारण ये लोग भगवदीय भी कहे गए। क्या कहे गए? भगवदीय भी कहे गए, ठीक है। तो इस तरीके से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि परम भागवत होने के कारण इन लोगों को क्या कहा गया, तो भगवदीय कहा गया। क्या कहा गया? मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, भगवदीय भी कहा गया। तो इन लोगों को भगवदीय कहा गया। यह सभी विभिन्न वर्णों के थे, ठीक है, अलग अलग वर्णों के थे। ये लोग जितने भी थे वो अलग अलग वर्णों के थे, विभिन्न विभिन्न वर्णों के थे। परमानंद दास कान्यकुंज ब्राह्मण थे, जो परमानंद दास थे वो कान्यकुंज ब्राह्मण थे, और कृष्णदास थे वो शूद्र वर्ण के थे, ठीक। कुंभन दास राजपूत थे लेकिन खेती करते थे, ठीक है, खेती का काम करते थे। कौन? कुंभन दास, ये आपको याद रखना है। सूरदास जी किसी के मत से, ठीक है, किसी के मतानुसार सूरदास क्या थे, जो है थे सारस्वत ब्राह्मण थे, और किसी के मतानुसार ब्रह्म भट्ट थे, ठीक है। तो ये कुछ जो है भक्ति काल के कवि थे जिनके बारे में जो था मत अलग अलग हैं, राय अलग अलग है सबकी। तो सूरदास की अगर हम बात करें तो जो सूरदास थे किसी के मतानुसार शाश्वत ब्राह्मण थे और किसी के मतानुसार क्या थे, ब्रह्म भट्ट थे, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि इसकी गोविंद दास की, तो गोविंद दास जो है क्या थे, सानाड्य ब्राह्मण थे और चित्त स्वामी माथुर चौबे थे, ठीक है। गोविंद दास सानाड्य ब्राह्मण थे और चित्त स्वामी माथुर चौबे थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है, बात करें अगर हम इसकी अपने लास्ट पॉइंट की वीडियो के, तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें नंददास की, तो नंददास जी जो थे सोरो के सुकर क्षेत्र के सनाड्य ब्राह्मण थे, ठीक है। और जो महाकवि गोस्वामी तुलसीदास के चचेरे भाई थे, ठीक है। तो सबसे बेहतरीन प्रश्न यहाँ से बनेगा और पूछा जाएगा, जो एग्ज़ाम का लेवल अच्छा होगा। अगर मैं बात करूं यूजीसी नेट की और लोअर पीसीएस की, तो वहाँ पर ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि नंददास जी कहाँ के थे। तो नंददास जी सोरो सूकर क्षेत्र के थे, ठीक है, और किस वर्ण के थे, तो ये सनाड्य ब्राह्मण थे, ठीक है। इस तरीके का प्रश्न पूछा जा सकता है। अच्छा, फिर इस तरीके से पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन तुलसीदास के चचेरे भाई थे। निम्न अष्टछाप कवियों में से कौन से जो हैं तुलसीदास के चचेरे भाई थे, तो ये कौन था, नंददास, ठीक है। और इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि तुलसीदास के चचेरे भाई का नाम क्या था, तो वहाँ ऑप्शन दिए होंगे तो वो आपको बताना है। अष्टछाप के जो है भक्तों में बहुत ही उदारता पाई जाती थी। ये कहीं भी जो है बहुत उग्र या तेज या अपना कोई भक्ति भाव अपना थोपना इस तरीके का इनका नहीं था, बहुत ही उदार थे, साम्य थे, ठीक है। इनके अंदर भक्ति भाव भरा हुआ था। तो इनके अष्टछाप के जितने भी जो भक्त थे उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा उदारता पाई जाती थी। 84 वैष्णव की वार्ता तथा 200 वैष्णव की वार्ता, ठीक है। 84 वैष्णव की वार्ता और 200 वैष्णव की वार्ता में इसका जो है जीवन व्रत विस्तार से पाया जाता है।
ठीक है मित्रों, तो जो आज मैंने ये वीडियो बनाई है इसमें जो है आपको अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मिलने वाले हैं। मुझे लगता है 3 से 4 प्रश्न आपके यूजीसी नेट, लोअर पीसीएस या लेखपाल की परीक्षा में आपको एज इट इज़ रखे हुए मिल जाएंगे, क्योंकि अष्टछाप का टॉपिक एक ऐसा है जहाँ से लोग ज़्यादातर प्रश्न पूछ लेते हैं, चाहे कोई भी परीक्षा हो, किसी भी लेवल की हो, चाहे वो क्लास ए की हो, बी की हो या सी की हो, ठीक है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो मित्रों, आज जो वीडियो बनाई आपको कैसा लगा, आप अपने जो है कमेंट्स हमें दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक, कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए यदि आपको पसंद आती है तो। अगर आपको लगता है कि मेरे जो एफर्ट्स हैं, मेरा जो काम करने का तरीका है या जो मैंने आपको दिया है उससे आपको कुछ ज्ञान मिलता है, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने कमेंट ज़रूर दीजिए, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।